हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करने जा रहे हैं एसएस के जियोग्राफी के पोर्शन का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इंडिया, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया की आबो हवा, इंडिया का क्लाइमेट यानी कि हम सबको पता है कि क्लाइमेट जो है वो वेदर जो होता है ना, उसका एवरेज कंडीशन हमें बताता है लॉन्ग पीरियड का। वेदर जो होता है वो 1 या 2 दिन के लिए लिमिटेड होता है, लेकिन क्लाइमेट, कोई भी एरिया का क्लाइमेट हम कैसे जान सकते हैं? तो उसके एटमॉस्फेयर की, उसके वेदर की लास्ट 5 to 7 ईयर्स की हिस्ट्री के हिसाब से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट है। तो हम क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे इंडिया में है उसके बारे में लर्न करेंगे इस चैप्टर में, पेज नंबर 6 से। India is a very vast country in terms of area. Due to the vast natural diversities, the climate condition differ from region to region. Climate refers to the average weather condition over a long period of time. अभी इंडिया इस एरिया की दृष्टि में बहुत ही बड़ी कंट्री है। इंडिया एरिया वाइज बहुत फैला हुआ है, बड़ा है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे नेचुरल डाइवर्सिटीज यानी कि बहुत सारी विविधता है, उसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेट है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अभी क्लाइमेट की डेफिनेशन है, क्लाइमेट रिफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। The attitude of the place, location and mountains, plateaus, distances from the sea or ocean. The tides and currents of the sea or the ocean and forest cover play an important role in creating climate condition of a place. अभी जो क्लाइमेट है उसकी कंडीशन किसकी वजह से चेंजेस होती है? तो जो जमीन है उसकी हाइट्स होती है, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, जो हमारे यहाँ की जमीन है उसकी हाइट, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स इन ओशन, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स इन प्लेट्यूज, माउंटेन और प्लेट्यूज का जो लोकेशन है उसका जो स्लोपिंग एरियाज होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशियन, कोई भी एरिया का वहां पे सी और ओशियन से उसका डिस्टेंस मैटर करता है। द टाइड्स एंड करंट्स ऑफ द सी और द ओशियन, ओशन में जो टाइड्स एंड करंट्स आते हैं वो, उसके प्रवाह जो होते हैं वो, और साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया है, वो सब जो एरिया है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ के क्लाइमेट के कंडीशन में। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स टू 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes throughout the middle of the country. Due to this, northern India experience cooler climate and it is warm in the central region. अभी जो हमारी इंडिया का लोकेशन हमें बताया गया है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया हुआ है 8 and 37 नॉर्थ लेटीट्यूड्स के बीच में, इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है और इसकी वजह से नॉर्थन जो एरिया है ना, वहां पे थोड़ी सी कूलिंग आबोहवा रहती है। आबोहवा वहां क्लाइमेट वहां का ठंडा है और सेंट्रल रीजन से वो थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की जो किरणें हैं ना वो एकदम सीधी नहीं जाती लेकिन क्रॉस में जाती है, यानी कि हमारे इंडिया पे सूर्य की किरणें एकदम क्रॉस में आती है। तो वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, हमने अभी तक लर्न किया कि वो मॉडरेट होता है, ज्यादा ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्मी भी नहीं। तो ऐसा हमारा इंडिया का क्लाइमेट है। Several places of the country are more than 1500 kilometers away from the coast. Due to this, those places experience extreme climate condition with both winter and summers being severe. However, the places situated at high altitude are cooler. For example, Srinagar and Manali. अभी कुछ ऐसे एरिया है जो समुद्र है उसके किनारे से 1500 किलोमीटर तक दूर है, जहाँ पे समर सीजन में बहुत गर्मी रहती है और विंटर सीजन में बहुत ही ठंडी रहती है, यानी कि जो सीजन है उसकी इफेक्ट एकदम से ज्यादा रहती है। वरना वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि वो जो एरिया है वो समुद्र से थोड़ा बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर तक वहां पे दूरी है। और जो हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो बहुत ही हाइट्स पे जो एरिया आया है वहां पे हमेशा ठंडी रहती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर एंड मनाली। अभी यहाँ पे हमें नीचे मैप दिया गया है, दोनों अलग अलग मैप है।
अभी आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट मैप है, मैप नंबर 2.1, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन इन जनवरी एंड टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड वाइंड डायरेक्शन इन जुलाई। अभी जनवरी में कौन सी सीजन रहती है, तो अभी विंटर सीजन रहती है। इन जून जुलाई में समर सीजन। तो आप विंटर सीजन में यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एयर है ना वो नॉर्थ टू साउथ यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जुलाई में क्या हो रहा है, ऐसे बरसाती जो बादल होते हैं ना, बरसात के बादल, वैसे साउथ टू नॉर्थ की ओर से घूमते हुए जा रहे हैं। यानी कि इसको ना सीजनल वाइंड्स भी कहते हैं, मौसमी आबो हवा, जो कि हमारे इंडिया के पास है। जैसा मौसम वैसा क्लाइमेट, राइट। और कभी कभी बीच में फॉर एग्जाम्पल अब विंटर की सीजन चालू हो तो थोड़ी सी बारिश आ जाती है, तो वो बारिश नहीं होती है, वो ऐसा नहीं होता कि मानसून शुरू हो गया। उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में मावठू, जो कि हम 6th स्टैंडर्ड में लर्न कर चुके हैं उसके बारे में, जब हम गुजरात की क्लाइमेट के बारे में लर्न कर रहे थे। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है समर सीजन में, लेकिन वो चक्रवात की पवनों की वजह से हो जाता है कभी कभार। अदरवाइज हमारे इंडिया के पास सीजनल जो है विंड्स हमारे इंडिया में चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू सीजनल विंड्स। अभी भारत में जो बरसात है वो मौसमी पवनों की वजह से होती है, जिससे कि हमने आगे देखा। दिस विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये जो पवन है, ये जो विंड्स है, उसका जो फ्लो होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑल ओवर ईयर में सेम नहीं होती है। दिस रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जहाँ पे भी ये पवन चलते हैं, पवन के साथ साथ बरसाती बादल भी चलते हैं, जहाँ पे ये रुक गए वहां पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है। कभी कभी अनसीजनल बारिश होती है, उसकी वजह ये विंड्स की डायरेक्शन भी होती है। This Meghalaya and Assam experience heavy rainfall, whereas the scanty rainfall in the desert region of राजस्थान। इसकी वजह से मेघालय एंड आसाम जो है वहां पे ज्यादा बारिश होती है, और जो हमारे रण प्रदेश जो है राजस्थान है, कच्छ में, वहां पे बहुत ही कम। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। साउथर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग 3 साइड। हमें पता है कि हमारा जो दक्षिण भारत वाला एरिया है, नीचे यहाँ पे इस तरीके का उसका पार्ट है, तो यहाँ पे उसकी 3 साइड जो होती है वाटर बॉडीज यानी कि ओशंस है। ड्यू टू दिस प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। अभी समंदर के नजदीक है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी और जो ठंड है वो एकदम मॉडरेट यानी कि मीडियम सी रहती है। श्रम आबोहवा जिसको बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दिस एरिया एंजॉय विद मॉडरेट क्लाइमेट। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एरिया है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो मॉडरेट है, यानी कि ज्यादा ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्मी भी नहीं, सब कुछ लिमिट में। द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इन इंडिया रिस्पेक्टिवली। दिस ऑल्सो वॉज एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल। यानी कि वेस्टर्न घाट जो है और ईस्टर्न घाट जो है, यहाँ पे भी सीजनल रेनफॉल होता है। Winds changing their course according to the seasons is a special features of India's climate। जैसे कि हमने आगे लर्न किया कि भाई हमारा इंडिया का क्लाइमेट जो इसकी खासियत है कि यहाँ का क्लाइमेट सीजन की अकॉर्डिंग चलता है। जैसे जैसे सीजन चेंज होती है इंडिया का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इंडिया एक्सपीरियंसेस ऑल 3 सीजन। इंडिया को कौन सी 3 सीजन्स मिलती है, कितनी मिलती है? 3। कौन कौन सी? विंटर, समर एंड मानसून। विंटर, समर और मानसून हमें मिलता है। अभी हम विंटर के बारे में लर्न करेंगे। इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इंडिया में कोल्ड वेदर कब रहता है, यानी कि ठंडा हवामान कब रहता है? दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। अभी यहाँ पे हमारी जो अर्थ है वहां पे जहाँ पे हमारा इंडिया है, वहां पे सनरेज जो है वो बहुत ही स्लैंटिंग यानी कि एकदम क्रॉस में आती है, इसलिए टेम्परेचर एकदम मॉडरेट रहता है। और टेम्परेचर फॉल यानी कि डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होने का मीनिंग क्या होता है? ठंडी बढ़नी। प्लेसेस इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न लाइक शिमला, दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। अभी नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है, क्योंकि वो हाइट्स पे आए हुए हैं, वहां पे माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वहां पे बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है। कहाँ पे? शिमला एंड दार्जिलिंग। Many a times the temperature falls below 5 degrees Celsius, which results in snowfall at time. It is not very cold in southern India as it is comparatively nearer to the
इक्वेटर। अभी साउथर्न इंडिया जो है ना वो इक्वेटर के नजदीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37 डिग्री पे है। ओके, तो साउथर्न इंडिया 8 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ लेटीट्यूड होता है, तो 0 डिग्री मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस हुआ, तो वो 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर। तो वो इक्वेटर से नजदीक ही हुआ ना, तो वहां पे इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती, क्योंकि हम सबको पता है कि इक्वेटर पे सनराइज कैसे जाते हैं, एकदम स्ट्रेट जाते हैं, इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा ठंडी नहीं रहती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ठंडी कभी कभार 5 डिग्री सेल्सियस पे उसकी टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर और हाई कोल्ड का टेम्परेचर रहता है। और कभी कभी यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, यानी कि बर्फ की बारिश भी होती है। नेक्स्ट हम लर्न करेंगे समर। इंडिया एक्सपीरियंसेस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। मार्च और मई के बीच में समर आता है, यानी कि फरवरी में जैसे जैसे विंटर जाता है वैसे समर सीजन आने लगती है। Due to the direct rays on the sun falling on the places near Tropic of Cancer, the temperature is very high. Tropic of Cancer पे सन रेज एकदम सीधे आते हैं, इसलिए टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है समर सीजन में। इन मेनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून। इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अभी टेम्परेचर का इतना ऊपर जाना मतलब इतना हाई अमाउंट में रहना, इसका मीनिंग ये होता है कि ठंडी बहुत ही ज्यादा होनी। जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है तब ठंडी ज्यादा होती है, और टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो गर्मी ज्यादा होती है। और ज्यादा गर्मी हमारे इंडिया में सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा होती है, और साथ ही साथ राजस्थान जो डेजर्ट है वहां पे भी ज्यादा रहती है। एक तो वहां पे बारिश कम होती है, इसलिए वहां पे ग्रीनरीज कम है, ग्रीनरीज कम होने की वजह से गर्मी ज्यादा रहती है। अभी हम लर्न करेंगे मॉनसून के बारे में। मॉनसून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए मॉनसून बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन है। इट लास्ट फ्रॉम जून एंड सितंबर। वो कहाँ पे रहे, कब आती है, जून टू सितंबर। इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ। इन दोनों मंथ में पूरे सीजन की जितनी रेनफॉल होती है ना, उसकी 80% रेनफॉल इस मंथ में हो जाती है। तो वाइंड्स ब्लोइंग अक्रॉस अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू आउट द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला का जो मलाबार कोस्ट है वहां से इसकी जो मॉनसून के जो वाइंड्स होते हैं ना, यानी कि मॉनसून की जो हवाएं होती है ना, वो केरल से मलाबार कोस्ट से अरब सागर के ऊपर से आती है और केरला से हमारे इंडिया में एंट्री करती है। दिस रीजन रिसीव्स मोर देन 1300 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन। अभी ऐसे एरिया जो होते हैं ना 1300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिसीव करते हैं। The winds blowing across the Bay of Bengal brings rainfall to the eastern parts of the India like West Bengal, Assam, Meghalaya and etc. The retreating monsoon winds bring rainfall to Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the month of अक्टूबर एंड नवंबर। अब सितंबर को इन सब जगहों पे बारिश हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ इंडिया में बारिश होना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे हम मैप देख सकते हैं, जहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे इंडेक्स में कुछ बताया गया है रेनफॉल इन सेंटीमीटर। ये जो कलर है वहां पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये जो कलर है जहाँ पे 500 to 100 सेंटीमीटर, ऐसा कलर है वहां पे 100 to 200 एंड यहाँ पे मोर देन 200। अब एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो ये डेजर्ट है, और यहाँ पे ये वाला एरिया जो पेनिनसुला के सेंटर वाला एरिया वहां पे बहुत ही कम बारिश होती है। हमारे गुजरात में मीडियम बारिश होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर जहाँ पे 50 to 100 के बीच में बारिश होती है, और ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो से लर्न करेंगे, तब तक आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ओके, वंदे मातरम।